अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की बरकतें जो हैं वो छाई हुई हैं और समा इसमें आपके साथ साथ है। समा डिजिटल के समा पॉडकास्ट की तरफ से रमज़ान सीरीज़ में आप हमें लाइव देख रहे हैं और ये स्पॉन्सर है राइजन की जानिब से। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है। इस QR कोड से जब आप इसको अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसको ऑनलाइन भरें। उसके बाद आप हमारे सामने बैठे होंगे, कंपटीशन होगा और लाखों की चीज़ें आप ले जा सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है आज पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सुने जाने वाला चेहरा है इस टाइम पूरी दुनिया में। मैं ये कोई मुबालगा नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो तरावी की कवरेज है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है बहरिया की एक मस्जिद से। आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। किर्राह की बहुत तारीफ मेरे तक पहुंचती है। मेरे भाई हैं डॉक्टर सुबैह इकराम मेरे साथ हैं। वेलकम टू समा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जा रही हैं? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आला, ज़बरदस्त, मज़ा आया। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, सो फार सो गुड। सो गुड। आपने कहा मैं 7-8 घंटे नींद पूरी करता हूँ। हाँ, मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ, बल्कि 8 से 10 घंटे। अभी मैं आई जस्ट वोक अप व्हाइल अगो। मतलब मैं फजर के बाद सोता हूँ, मैं ज़ोहर के वक्त उठता हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ, फिर मैं असर के वक्त उठता हूँ। असर के टाइम। अच्छा, गुड। तो तरावी इतनी लंबी करा रहे हैं तो लोगों को जो इतनी सारी आपके साथ ज्वाइन करते हैं, कोई थकावट का आंसर देखा है या ऑल ऑल गुड यार। कोई चक्कर ही नहीं थकावट का। फिट हूँ ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ा आता है यार। कहीं नहीं जाता। अब आपके साथ गपशप लगाऊंगा, अभी मैं चला जाऊंगा, अफ्तारी वगैरह करूंगा, तो मतलब कोई मुश्किल वाला काम ही नहीं ना, कोई ऑफिस भी नहीं, कोई मेंटली ऑक्यूपाइड भी नहीं हूँ। तो तरावी के बाद थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाता हूँ, वरना रमज़ान में फुल रिलैक्स चिलिंग माहौल है यार। वो नींदें पूरी हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और जहाँ लोग आपकी तरावी देख रहे हैं वहाँ आपके एक सेट की वीडियोस कुछ आई जिसमें वो सारा एक सेट दिखाया गया। मैंने तो बड़ी अच्छी तरह खुद अपलोड की है ना। हाँ, महंगे महंगे कैमरे, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजीज। गेम है उस पर कुछ लोगों को जो है इश्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़े लेवल पर इतने कैमरेज और ये टेक्नोलॉजी और ये करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? कुरान, तरावी, माहौल, अल्लाह ताला घर दिखाना ये चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नाच गाने और बेहियाई नहीं सिर्फ प्रमोट होती है, और ये हमारा मुल्क के अंदर दीन पसंद लोग भी बैठते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग भी बसते हैं। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वाले लोग भी बसते हैं। इस मुल्क के अंदर रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने वाले लोग भी मौजूद हैं। और सिर्फ इस मुल्क के अंदर जो है वो फहाशी फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह ताला का कलाम सुनने वाले भी हैं, अल्लाह ताला के कलाम से मोहब्बत करने वाले भी हैं, अल्लाह ताला के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, रमज़ान की रहमतें सादतें समेटने वाले लोग भी हैं। तो दिखाना ही चाहते हैं। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उसके खिलाफ हूँ क्लियरली। वो इसको रियाकारी या इस तरह जोड़ना शुरू कर देता है। उनके बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू आंसर? वो कहते हैं कि ये शो ऑफिज्म है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं। क्या शो क्या हो रहा है? कुरान किर्रा। मैं तो आपके साथ हूँ इस मामले में। मैं बिल्कुल हम एक पैरामीटर डिफाइन कर लेना कि ठीक है, शो क्या हो रहा है? कुरान अल्लाह का नाम शो हो रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दुनिया तक पहुंच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसी शो ऑफ सबको करने की तौफीक दे। भाई आप मुझे बात बताएं अफान भाई, टिकटॉक आपने बड़ी आवाज़ उठाई, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर जो फहाशी का बाजार गर्म है, फहाशी का बाजार गर्म है। बिल्कुल। हमारी यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, वो नाच गाने बेहियाई की वीडियोस अपलोड करती है। एक तबका अपलोड करता है और एक तबका उसको देखता है। यहां पे हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हमारी कोई बच्ची है, इस मुआशरे की बच्ची हैं जिनको फेम ही नाच नाच के मिला है, जो रमजान के अंदर भी बाज नहीं आ रही, रमजान के अंदर भी तंग कपड़े जेबे तन करके इंडियन गानों के ऊपर डांस कर रही हैं, और लाखों नहीं, मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं। तो यार उसके मद्दे मुकाबिल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी टीम काम करती है, और अल्लाह के फजलो करम से कुरान की तिलावत को हम लोग जो है ना वो अपलोड करते हैं, और वो पूरी ये इन फहाशी के ऊपर गालिब आ जाती है। अभी आपकी टीम बता रही थी कि दुनिया में पैरेलल पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, एशिया, इवन गल्फ ऑनवर्ड्स, ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ज़्यादा दुनिया के अंदर इस वक्त स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। देखिए, हमने पूरे प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो ओवर रूल किया है। ये पहली बार हुआ है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि यार जिस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर
नाचने वाला गाने वाला कंटेंट चलता था ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज कुरान की तिलावत चल रही है और वो लीड कर रही है। तो बतौर मुसलमान मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है। दुनिया जो मर्जी कहे यार, तकलीफ तो होगी, तकलीफ क्यों है लोगों को? लोगों को ये दीन बेजार तबका था, दीन से इनकी बेजारी रमज़ान में भी साबित इस तरह होती है कि ये ना इस तबके के लोग ना रोज़ा रखते हैं, ना मस्जिदों में जाते हैं, ना तरावियाँ पढ़ते हैं। तो जब कुरान इनको बार बार हर जगह नज़र आया ना, तो इनकी मत मारी गई। इन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। इनके घर में भी डिस्कशंस यही हो रही थी, यार वो कुरान चल रहा है, बहरिया मस्जिद में तरावी चल रही है। इनके बच्चे भी इन पे लानतन करते थे, अब्बा जी आप सोए मरे पड़े होते हैं, जाके तरावियाँ पढ़ें, रोज़ा भी नहीं रखते। तो जब इनको एक इस तरह का सामना करना पड़ा तनकीद का, तो वहाँ पे ये हुआ कि यार ये तो है ही रियाकारी, क्योंकि इस रियाकारी से इनको बड़ी तकलीफ है, इस शो ऑफ से इनको बड़ी तकलीफ है। इनके बच्चे सवाल पूछते हैं, अब्बा जी आप जो है 3 किलो मटन पेल के रोजा भी नहीं रखा, आप मुर्दा लाश की तरह बेड पे पड़े हुए हैं, तरावियाँ पढ़ते नहीं। तो अब्बा जी कहते हैं वो तो है ही शो ऑफ। अब्बा जी को बहाना चाहिए ना। तो ये एक खास लिबरल माफिया है जो कि जिसको ये पसंद नहीं आ रहा, जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके घर से क्वेश्चन हो रहे हैं। सोहेल भाई इस तकलीफ को हम मजीद बढ़ाते हैं। नहीं, उनके घर से क्वेश्चन हो रहे हैं अफान भाई कि अब्बा जी व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, आप तरावियाँ क्यों नहीं पढ़ने जाते? एक कुरान भी रमज़ान में तो तरावियाँ पढ़ते हैं लोग। रमज़ान में तो देखिए एक ट्रेंड बन गया ना, हमने दुनिया को शो कराया कि एक मस्जिद है जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग आते हैं, तरावी का एहतमाम होता है, तरावी पढ़ते हैं और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटते हैं। अब ये जो ब्रॉडकास्ट है ये पूरे मुल्क में वायरल हो गई, तो दुनिया भर में जा रही है, दुनिया भर में जा रही है। अब ज़ाहिरी बात है एक आम बच्चा भी सोचने में मजबूर हो जाता है ना कि यार इतने हज़ारों लोग मस्जिद में हैं, रमज़ान में कुरान चल रहा है, तरावी चल रही है, तो हमारा अब्बा या हमारा भाई जो है वो घर पे सोया पड़ा है, फिर वो सवाल पूछता है, फिर वो तकलीफ पहुंचाने में बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है। जो कॉलर्स हमें कॉल करना चाह रहे हैं वो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। डॉक्टर सुबैल हमारे साथ हैं। किर्रा की बहुत हमें फरमाइश आ रही है, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी तिलावत अगर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. जज़ाकल्लाह। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड है, एक हकीम साहब हैं, उनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने 28 साल की खातून से दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैं कल रात को देखी है यार, ये वो बहुत वायरल हो रहे हैं। तो आपका दूसरी शादी के बारे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी, जब आपसे सवाल किया आपने कहा मैं दफ्तर में जाके जवाब दूंगा। वो बेगम का खौफ था या क्या वजह थी, और आपकी क्या टेक है इस पे? यार मेरी टेक, यार देखें, पहले तो कांग्रेचुलेशंस अंकल, जो हमारे हकीम साहब, आप तो भाई कमाल कर रही हैं। 28 साल की हसीना ने लव मैरिज की है, क्या बात है। मैं 28 साल की हसीना को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, लेकिन डबल मुबारक जो है वो हकीम साहब को। आपकी हिकमत वाकई बहुत आला है और पाई के हकीम है आप। अल्लाह आपकी हिकमत में बरकत डाले। खैर यार देखें, मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। मैं ये बात करता हूँ कि आई एम नॉट ए काइंड ऑफ गाय जो दूसरी शादी को चीटिंग कहता है, जो दूसरी शादी को धोखा फरेब कहता है, बल्कि मैं ऐसे तबके के, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीटिंग या धोखा फरेब नहीं कह सकते, किसी सूरत नहीं कह सकते। सुन्नत नबवी है, आप उसको धोखा फरेब कह रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब भरने का मकाम है। दुनिया के अंदर सबसे अदल करने वाली ज़ात कौन सी है? आप जवाब दें, कौन सी है?
सही। आप बताएं कौन सी है? मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा अदल करने वाली जात कौन सी है, इंसाफ करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। अगर दूसरी शादी नाइंसाफी होती, चीटिंग होती, फरेब होता, मकर होता, तो मेरा रब इसकी इजाजत देता? बिल्कुल ना देता। सेकंड वेरी, देखें दूसरी शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुख्तलिफ है, आपके हमारे इस मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ है। हम इसको किसी और चीज, किसी और ज़ाविये से देखते हैं। भाई मैं ये बात करता हूं कि हम लोग फहाशी के, उरियानी के, बदकिरदारी के खिलाफ हैं, हम लोग चीटिंग के खिलाफ हैं, हम लोगों के अंदर जीरो टॉलरेंस है अगर कोई शादीशुदा मर्द बाहर मुंह मारे। अच्छा, अगर वो बूम मारने के चक्कर में शादी कर ले, अभी एक क्रिकेटर और एक इन्फ्लुएंसर का भी किस्सा आपके सामने मैं बताता हूं जी भाई, जिना से, फहाशी से, बदकिरदारी से 1000 गुना बेहतर शादी करें भाई। लेट्स अच्छा, इस पर बहुत सारी जो एक मीटू खवातीन का तबका है ना, जो अब भाड़ में जाए यार, मीटू क्या मतलब? आप अफेयर बर्दाश्त कर रही थी, शादी क्यों नहीं बर्दाश्त करती? शादी बर्दाश्त कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर एक बंदा है उसने चीट करना शुरू मैं कर ये दिया। बात कर रहा हूं चीटिंग के लिए जीरो टॉलरेंस है। यही कह रहा हूं कि खातून के अंदर चीटिंग की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए, सर उड़ा देना चाहिए। अभी एक खातून क्रिकेटर को ने चाहिए शादी की एक इन्फ्लुएंसर से, और वो बड़ा लंबा अरसे तक जो है वो अफेयर चलता रहा, गलत है, उसकी बीवी 100% इल्जाम गलत लगाती है। रही, फिर उन्होंने शादी कर ली। अब ये बड़ा टची सा टॉपिक है, अब तो उन्होंने निकाह कर लिया, तो फिर वहां तक आने के लिए जो चीटिंग का जो एक टाइम पीरियड होगा, जो लिविंग रिलेशनशिप या चीटिंग का जो टाइम होगा, वो निकाह करते ही जस्टिफाई कैसे बात ये है ही नहीं जस्टिफाई। कौन बदबख्त इसको जस्टिफाई करेगा? कौन ऐसा लानती है इस कायनात के अंदर जो कि इस एक्शन को जस्टिफाई करेगा कि एक बंदे ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, 3 बच्चों को छोड़ दिया? कितनी एक बेहिसी है यार, कितना सख्त दिल और संग दिल आदमी होगा वो। जेन्युइन आपको मैं बताऊं कि मुझे उस औरत से हमदर्दी है चीटिंग करके तो निकाह की तरफ नहीं जाना। चीटिंग भाई मुझे उस औरत से हमदर्दी है जिसको उसने छोड़ा, और बच्चों से हमदर्दी है जो सफर किए, जिन्होंने सफर किया, 3-4 जिंदगी तो तबाह किया, और उस औरत से भी हमदर्दी है जिससे उसने शादी की है, क्योंकि उसके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है वो अल्लाह ही जानता है। उसकी भी यार, एक बंदा जो अपने 3 बच्चे छोड़ दे, यार बच्चा को छोड़ता है, मतलब ये एक ट्रॉमेटिक बात है। जो बंदा अपने बच्चे छोड़ दे वो किसी का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बच्चा अबॉर्ट कराने की भी बात की गई है, वो सारा जो मर्जी है, ये इंतहाई गलीज अमल है भाई। चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड, नेवर एवर इन इस्लाम, इन मोरालिटी आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अच्छा, बीवी शादी की इजाजत भी तो नहीं दे रही ना, तो वो तो आगे सेट हो गया काम उसका। अब तो यहाँ पे आके हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। हाँ। यहाँ पे बीवी को चाहिए क्लियर स्टांस ले। देखें, लेट्स सपोज एक बंदा है जिसकी, और ये आपकी फिजिकल नीड है, मतलब अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन की है ना, आपकी साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है, फिजियोलॉजिकल नीड हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है। अगर एक बंदा वो मोबाइल के ऊपर भी फूश कंटेंट देख रहा है, मैं इस हद तक सख्त हूँ इस बारे में कि वो टिकटॉक, शादीशुदा है, उसकी बीवी उसके साथ है, घर में है, फिर भी वो उसको मजा आ रहा है, उसके अंदर लस्ट है, इंस्टाग्राम पे लड़कियां देख रहा है, को भी आप भाई उसको चाहिए शादी करे, बीवी खुद शादी कर दे यार। उस बंदे को चाहिए कि इसको भी, ये भी जिना ही है ना। क्या सोशल मीडिया के ऊपर फौज कंटेंट देखना जिना नहीं है? आप जिना नहीं समझते इसको? आंखों का जिना ही है ना। आप हंस रहे हैं, आप देखते हैं। ये सारी दुनिया जो ये करती है, मुझे ये बताएं। आप बड़ा आपकी हंसी बड़ी शर्मिंदगी वाली थी। शर्मिंदगी वाली नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ नहीं अफान भाई, पूरी दुनिया आप बताएं, एक बंदा मुतमिन है, एक बंदा अब इंस्टा रील्स एल्गोरिदम में सामने आ जाती है, मुझे बताएं। एल्गोरिदम मेरे पे तो नहीं आती, मेरा भी खोल ले मोबाइल, मेरे पे नहीं आती। अच्छा, टिकटॉक पे भी नहीं आती, मेरा खोल ले, लाइव दुनिया को सामने खोल दे, मेरा नहीं आता भाई। एल्गोरिदम मोबाइल के अलावा पर्सनल मोबाइल वाला, मेरा पर्सनल नहीं है, एक ही मोबाइल है मेरे पास। अच्छा, मेरा नहीं आती भाई। मेरे पास, मैं आपको बात बताऊं, एल्गोरिदम वही है ना जो बंदा देखना चाहता है, जो ख्वाहिश होती है। अब आप क्योंकि तनकीद भी करते हैं ना, तो शायद आप तो स्टडी के लिए मेरे एल्गोरिदम में आ जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप स्टडी भी तो करते हैं ना। खैर यार, देखिए मेरी बात सुने, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी ज्यादा लोग जो है ना वो इस वक्त चाहत रखते हैं फहश कंटेंट देखने का, कि इस वक्त हमारी मुआशरे के अंदर अपनी पिक्चर अपलोड कर रही है, आप उसको भी फहश जुमरे में ले लेंगे। इस पे तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर एक लड़की अपनी पिक्चर तैयार होकर मॉडेस्टी नहीं है, बिल्कुल, अगर एक लड़की की पिक्चर में मॉडेस्टी नहीं है तो बिल्कुल वो फाशी है,
वो मैं तो फांसी फैला रही मॉडेस्ट, है। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि मैं इतना लिबरल जरूर हूँ कि मैं मॉडेस्ट लोगों को देखता हूँ। अगर हम इस पे आ जाएं कि हम मॉडेस्ट ही देखते हैं ना, आप हाफ नेकेड लड़की तो नहीं देखते। नहीं, वो तो नहीं देखते। जब बात हो रही थी ना, पॉइंट वो यही है कि एक बंदा अगर शादीशुदा है, वो फिर भी फोर्स कंटेंट के ऊपर उसका दिल लग रहा है और वो लड़कियों को देख रहा है, अगर उसको उस बीमारी का शिकार है, ठरक पुने का शिकार है, बड़ा ऊपर वाजे कर रहा हूं, तो उसको दूसरी शादी करनी चाहिए, उसको जिना नहीं करना चाहिए। अगर अब उसकी बेगम ना माने तो क्या? भाई मेरी बात सुने, एक बंदा जिना कर रहा है तो उसकी बेगम को उसके नाखून लेने चाहिए। तो बेगमों ने तो अलाउ किया हुआ है ना कि भाई ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा कल्टी बेगमों ने है। अलाउ ये किया हुआ है, इस मुआशरे का बेड़ा करे कि यहां से हुआ है, बेगमों ने कहा फांसी कर लो, शादी नहीं कर सकते। तो यही हो रहा है ना, बस ये इसकी वजह से इस मुआशरे का बिगाड़ है, इस मुआशरे की तबाही है। तो इसका I सोल्यूशन think- क्या है? हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि बेगम इसका को मतलब है अगर चीट करके और- शादी करे, औरतों वो की आपने कहा तरबियत cheating करें, भी नहीं- हाँ। बच्चों की तरबियत करें कि बेटा चीटिंग जो है उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, हलाल काम के लिए टॉलरेंस कर लो, बर्दाश्त कर लो। जब आप ये डायनामिक और ये आप असूल बना लेंगे ना, फिर मर्द जो है ना वो एक पे इक्तफा कर लेगा, क्योंकि फिर मर्द को अच्छा, आप करेंगे दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्यों करूंगा मैं? बेगम की क्यों information करूंगा? के बगैर? मैं बेगम की जात की मुझे जरूरत ही नहीं है, कि मुझे जरूरत ही नहीं शादी करने की। मेरे आगे यब कम है, मतलब 24 घंटे होते हैं, वो भी थोड़े पड़ जाते हैं। मैं एक और दूसरी शादी नहीं करेंगे दूसरी शादी। क्यों करूंगा? बेगम से डर के बयान तो नहीं दे रहे? नहीं माने ना फिर कैमरे पे, बेगम से डर के नहीं बयान दे डर रहे? भी है थोड़ा, डर है। अच्छा, अगर बेगम का डर भी है यार। दूसरों को आप मशवरे दे रहे हैं, मुझसे आप ये पूछ तो रहे मैं हैं। मुंह में तो नहीं ना कहीं मार रहा, मेरे तो अच्छा एल्गोरिथम चले, के अंदर कोई लड़कियां मेरे नहीं आ रही। एल्गोरिदम में मॉडेस्ट जरूर आती हैं, जो बिल्कुल कल्ट है वो नहीं देखते, लेकिन अगर कोई मॉडेस्ट खातून आपके एल्गोरिदम में नहीं आती, वैसे आ जाती है सामने और वो पसंद भी हो जाती है, तो फिर शादी के लिए आप कह रहे हैं कि मैं इजाजत नहीं लूंगा। यार देखें, पहली बात आप इजाजत लेंगे बेगम से? ख्वाहिश होनी चाहिए ना, ख्वाहिश होनी चाहिए ना। नहीं, ख्वाहिश तो पैदा हो जाएगी ना जब कोई बाकी। इस्लाम के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कोई भाग दूसरी शादी के दूसरी शादी के लिए आपको पहली बेगम से इजाजत की जरूरत नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपको जरूरत ही नहीं है। पसंद आगे करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। नहीं, क्यों यार, मैं बड़ा खुश हूँ अपनी बेगम डॉक्टर के साथ। सुबैया इकराम मेरे सामने बैठे हैं, तो ठीक है? मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। एक ठाट बाट वाले जिंदगी, बड़े बड़े घर। लेकिन अफान भाई आप कर लेंगे, क्या? आप कर लेंगे? मैं तो डरता हूँ बेगम से, मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ मैं बेगम से डरता हूँ, मैं तो कभी चाह के भी नहीं कर सकता। फिर मान लेना बंदा मैं नहीं करेगा। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप छुप के करेंगे। नहीं, छुप के भी नहीं करूंगा, मुझे गरीब से किसने करनी। मेरे पास ना अच्छा ये बताएं, जो छुप के, अच्छा वही मुझे शरई मसला भी फिर बता दें, अगर छुप के कर लें तो वो जायज़ है? जायज़ है, छुप के रख सकते हैं बीवी? बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं आप मेरी बात सुने, मर्द को इजाजत की जरूरत नहीं है, मर्द अपना वली खुद है। मेरी बात सुने, लड़की को वली की जरूरत है। अब शादी का आपको मैं बताता हूँ, मर्द जो है उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना कुरान में कोई आयत है ना ऐसी कोई हदीस है। तो निकाह को अनाउंस करने का मेरी बात तो सुने ना यार, बेहतर है ये नहीं, मसला है, तकवा है, आप ही ख्वाहिशात हैं, दोनों तीनों में फर्क है ना। बताएं आप भाई, मर्द अगर डॉक्टर अफान शादी करना चाहे, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको ना माँ बाप से पूछने की जरूरत है, ना बहन भाई से पूछने की जरूरत है, ना अपनी बेगम से पूछने की जरूरत है। शरई तौर पे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर अफान जिस लड़की से शादी कर रहा है, लड़की के लिए वली की रजामंदी का होना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला निकाह इल्ला बिवली, लड़की के वली की रजामंदी का शामिल होना जरूरी है। मतलब उसका भाई हो सकता है, बाप, मतलब अगर बाप जिंदा तो बाप वली है, बाप नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो चाचा, चाचा नहीं है तो व्हाटसोएवर, वली का होना जरूरी है। वली के बगैर निकाह नहीं है। व्हाट अबाउट कोर्ट मैरिज? मेरी बात तो सुनो, उसके बाद अब मैं कोर्ट मैरिज शरीया बात आ रहा हूँ। भाई मर्द को चाहिए 2 गवाह, औरत को चाहिए वली, वही फिर निकाह, हक महर और शादी हो जाएगी। आप अकेले चले जाएं 2 गवाहों के साथ, वहां पे लड़की हो, उसका वली हो, अल्लाह आपका निकाह हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है, इस्लाम की रिक्वायरमेंट है। 1,70,000 कोर्ट मैरिजेस हुई हैं पंजाब में। यार हमें जो इस्लाम ने बताया निकाह का तरीका, वो निकाह का तरीका ये है। इसके अलावा कोई नया दरियाफ्त हो गया है, वो हम तो नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता, मुझे नहीं समझ आती, मैं आलम तो नहीं हूं ना, इस पर मैं तो नहीं फतवा दे सकता ना। कोर्ट मैरिज मैं तो फतवा नहीं दे सकता ना, ये तो आलिमों ने देना ना कि कोर्ट मैरिज का क्या स्टेटस है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो इस्लामी तरीका है निकाह का। अच्छा, अभी पंजाब का जो डाटा है मेरे साथ शेयर किया गया था, उसमें 1,70,000 से 75,000 डाइवोर्सेस थी, तो मैरिजेस बहुत ज्यादा थी और ये कोर्ट में हुई सारी। और यार इतनी ज्यादा तो आप जो वो निब्बा निब्बीस जो है बेचारे जज्बाती होकर कर लेते हैं बाद में फिर, लेकिन हुई बगैर वली के, तो वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, ला निकाह इल्ला बिवली। मैंने आपको हदीस पढ़ के बता दी है कि वली के बगैर कोई निकाह नहीं, औरत के लिए रिक्वायरमेंट है वली। मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी लड़की के साथ फोन पे ही जो है वो इमोशंस में बह जाएं और शादी का कर दें और वो लड़की भी कर ले। भाई यार देखें, अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया सुपीरियर,
औरत को मर्द से थोड़ा सा कम सुपीरियर बनाया है, चलो मैं ये बड़ा एक अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ, लेकिन औरत को डिपेंडेंट बनाया है कि औरत के फैसलों, औरत अपना इस तरह का इतना बड़ा फैसला अकेले ना ले। अल्लाह ताला का एक जो असूल है, ये इसमें बड़ी खैर है, उसमें बाप की मुशावरत, और ज़ाहिरी बात है। और आप माशरे में देखें ना यार, बाप जो डिसीजन करेगा अपनी बेटी अच्छा, जिसका के लिए, बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, वली है ही नहीं, उसके लिए क्या होगा? अगर उसका बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, चाचा मामा कोई भी नहीं है, इतनी बदनसीब लड़की है, तो फिर जो है स्टेट उसकी वली होगी, जज, काजी, स्टेट। अच्छा, अब ये बताएं, रिश्ता ऐप पे एक लड़की ने प्रोफाइल बनाया, ये जो आप ऐप्स पर मैच मेटिंग हो रही है, आपस में एक दूसरे को पसंद किया जाता है और फिर वो शादियां कर लेते हैं, वहां भी वली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई मैं उसको हदीस बता दिया आपको, मैं को मुफ्ती नहीं हूँ कि फतवा दे दूं कि सारे मेरे मुताबिक सही नहीं है ना। मुझे एक हदीस है, मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। आप ये आलिम का काम है ना, ये शरिया काउंसिल का काम है कि इस पर फतवा झाड़ दे। मैंने आपको बताया फैक्ट कि नबी के वसल्लम की सही हदीस है, वली के बगैर निकाह नहीं है। तो जो सोच रहे हैं, मुझे एक सवाल आया कि खातून ने सवाल किया, अभी हम क्वेश्चंस आप भी कर सकते हैं। वैसे वली के बगैर एक सिस्टम है जिसमें वली की जरूरत नहीं है। बताएं। एक कंडीशन है, औरत हो काफर और आप उसको दायरे इस्लाम में लेके आके शादी कर लें, उसके वली की जरूरत नहीं है। अच्छा, चले नौजवानों। अच्छा, एक सवाल आया, सवाल ये है कि खातून ने, उसने रिश्ता ऐप पे अपनी प्रोफाइल अपलोड किया, लड़के के साथ मामला तय हो गए हैं, बाप है नहीं, भाई जेल में, अब वो निकाह कैसे करे? लड़की भाई को इजाजत ले ले जेल में, भाई की जेल में इजाजत ले ले। मतलब देखें, प्रेजेंट होना भाई का जरूरी नहीं है, जेल में इजाजत ले लेगा। अच्छा, अब एक और इंटरनेट पे बड़ी लड़ाई जो है वो चल रही है और बड़ी वायरल हुई है, मुझे ये बताएं, इस लड़ाई में वैसे मैं गधे के साथ हूँ। मुझे ये बताएं कि गधे का गोश्त जो है वो खाना इस्लाम में हराम है कि हलाल है? आपने सारी रिश्तेदारियां भुला के जवाब देना है मुझे यार, आपने रिश्तेदारियां भुला के मुझे जवाब देना है। आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ? यार देखें, आपको याद है कि हमने एक बार मुर्गी का वो किया था, हमने मुर्गी की शान में गुस्ताखी करने, मुर्गी की शान में गुस्ताखी हो गई थी, बिल्कुल, मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया। अच्छा, आपको पता है उस दिन के बाद से एक बड़ा रिफॉर्म आया कि हम कभी फतवा नहीं देंगे किसी चीज को, देखें हराम, चले राय तो दे देना। राय, हाँ देखें, बात ये है कि ये जो उम्मत का इतना बड़ा एक मसला बन गया है कि गधा हलाल है ना यार, और अगर उसको हलाल कह दिया जाए तो जो कह रहा है उसको भी बता दें कि वो बंदा भी गधा है कि नहीं है। तो मुझे जरा खुल के आप बताएं कि नहीं, मैं देखें विद रेफरेंस टू द इवेंट जिसके बुनियाद पे आपने सवाल निकाला है, यार हकीकत आपको बात बताऊं कि ये बड़ी पेचीदा है कुछ चीज़ें हैं। मैं क्योंकि आलिम नहीं हूँ, आप भी आलिम नहीं हैं, मैंने एक क्लिप सुना जिसके अंदर ये हो रहा था कि पहले अगर पालतू हो गधा तो हलाल है, अगर बाहर आवारा हो तो हराम है। यार हकीकत बात है, दोनों सूरतों के अंदर हमें तो नहीं पसंद ना गधा। हमारा ये मसला ही नहीं, हमारा इशू ही नहीं है इस वक्त। कौन वैसे आप रहते इस मुआशरे के अंदर बकरे ख़त्म हो गया, मुर्गियाँ ख़त्म हो गई और एक रिजॉर्ट गधा रह गया है जिसके गोश्त खाने हलाल करने के बारे में फैसले हो रहे हैं। और भाई इट्स नॉट आवर कंसर्न। और हो सकता है आप लाहौर में रहते हो तो आपका वैसे ही कंसर्न ना हो। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो हो सकता है आपसे ये जो मैं तो अभी पॉडकास्ट में इतने कैमरे लगा के आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हलाल है कि हराम है, हो सकता है पूछने की नौबत ना आए। वैसे मेरा पता क्या ख्याल है कि ये एक बहस भी हुई है, इस पे बात भी हुई है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्लियर नहीं हुआ। अब जनता जानना चाहती है। गधे को खुद भी क्लियर नहीं हुआ, वो भी कंफ्यूज है कि भाई मुझे हलाल करना है कि नहीं करना। गधा खिला रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन गधा भी कंफ्यूजन का शिकार है यार। मैं इसलिए समझता हूँ कि एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है कि डॉक्टर साहब गधा नहीं अब बिक रहा, अब नहीं गधा, क्योंकि कहते हैं गधा इतना महंगा हो गया कि वो बकरे से महंगा पड़ रहा है, तो अब गधा जो है ना नहीं खाएगा। फिर आपने भी जवाब तो वही दिया कि इस पूरी लड़ाई में हम गधे के साथ हैं। गधे के साथ कंक्लूजन अभी तक हमें जवाब मिला नहीं। उलमा ने देना था ना, अब उलमा मीडिया पे आके लड़ बैठे, कंक्लूजन निकला नहीं है। मतलब हकीकत बात है, समझने की मैंने कोशिश की, यहाँ तक मुझे समझ भी आई कि पालतू हलाल है। अब वो पालतू इस जमाने में भी हलाल है, पहले जमाने में हलाल था, ये कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हलाल है नहीं है तो आवर प्रेफरेंस इज ऑलवेज दुम्बा। गधे को ना बड़ी आई विल ऑलवेज स्टैंड विद दुम्बा। हां दुम्बा। वेस्ट में ना गधे को बड़ी वैल्यू दी गई है, बड़ा अक्लमंद जानवर है, ये हमने गधे को गधा बना दिया।
और अब हमने उसके हराम हलाल पे भी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मौजूदा रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं, अगर गधा ये बैठ के देखता होगा तो क्या सोचता होगा? गधा हंसता होगा। यार मैं आपको बात बताऊँ, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने ना मतलब अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने तो अमली तौर पे ना एक रमज़ान को मौसर बनाने के लिए, रमज़ान के अंदर एक दीन का या अल्लाह ताला का कलाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। उसमें हमारे साथियों का बड़ा किरदार है, आप जैसे भाइयों का। यार कल रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहा था, ऐसी ड्रामेबाजी चल रही थी। एक तलाक डिस्कस हो रही थी और पूरी ड्रामेबाजी चल रही है। तलाक मतलब फेक रोना, फेक वहाँ पे जो है वो ड्रामेबाजी चल रही है। यार रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो गलाजत फैलाई जा रही है, तौबा तौबा तौबा, किसी को वो नज़र नहीं आ रही। कोई इस पे बात करना पसंद नहीं कर रहा है कि मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के क्या टीआरपी का चक्कर है ना यार। और स्क्रिप्टेड टीआरपी, यार टीआरपी क्या अच्छे कंटेंट पे नहीं आ सकती? टीआरपी अच्छे कंटेंट पे भी तो आ सकती है ना। ज़रूरी है कि आपने ये गंद गलाजत मचानी है इतने मुकद्दस महीने में? मैं समझता हूँ कि इसमें ना पैमरा को एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को एसओपीज डिफाइन करनी चाहिए रमज़ान के हवाले से। अगर देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन को भी असल में जो प्रॉब्लम है वो व्यूज़ का प्रॉब्लम है कि जितना कल्ट दिखाया जाएगा उतना व्यूज़, मसला सारा रोटी का है। अब दीन कहीं रह नहीं गया बीच में। जैसे अब आप तरावी दिखा रहे हैं, अब दूसरी तरफ अगर हम पैरेलल देखें वो रमज़ान ट्रांसमिशन है तो सवाल उठा दिया जाता है कि तरावी क्यों दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। पिछले चंद घंटों में मुआशरती तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि हम इतना अखलाकी तौर पे गिर चुके हैं कि हमने बुराई ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि अब हमें अच्छाई अडॉप्ट करने में मसला आ रहा है। हमें अच्छाई हजम करते हुए मसला आ रहा है। हम अच्छाई नहीं देख सकते, हम अच्छाई को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे ना। व्यूज भी तो ये पब्लिक दे रही है ना। हाँ, व्यूज भी तो तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ ना कि हम इतना ज्यादा हमने अडॉप्ट कर लिया है या अडेप्टेशन हो गई है ना। हम बुराई के इतने यूज टू हो गए हैं कि हमें नाच गाना भी नजर नहीं आ रहा, हमें फाशी भी नजर नहीं आ रही, हमें औरतें नाचती हुई नजर नहीं आ रही रमजान के अंदर, हमें टीवी के अंदर ड्रामेबाजियां भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इस हद तक हम गिर चुके हैं कि हमें तरावी जो है ना वो अजीब लग रही है। अब ये आप ये देखें ना, ये प्रैक्टिकल मिसाल है इस मुआशरे की। आप यहाँ से आप इस मुआशरे का माइंडसेट का अंदाजा लगाएं कि इस मुआशरे का माइंडसेट किस लेवल पे जा चुका है कि एक मुआशरे के अंदर रमजान का महीना है, रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि यार इस महीने के अंदर अपनी मेरी रहमतों को समेटो, मग़फ़िरत हासिल करो, गुनाहों की तौबा करो। उस महीने के अंदर टीवी के ऊपर फाशी चल रही है, रमजान ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर बकवासियात दिखाई जा रही हैं, टिकटॉक के ऊपर नाच गाने चल रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर अच्छा कुछ टिकटॉक बनानी जाती हैं कि खवातीन की टिकटॉक्स हैं, सैरी बना रही हैं सुबह और वो बड़ी नेगेटिवली टिकटॉक्स बनाएंगे। एक टिकटॉक यूट्यूब इसका जिस हद तक गलीज इस्तेमाल होता है हो रहा है, जिस हद तक किया जाता है। वैसे जब आपका तरावी वाली बात हुई ना, मैं लिटरली मुझे दुख हुआ दिल से कि आपने इतना पॉजिटिवली इस मैसेज को कन्वे किया। आप ये चेक करें ना, माइंडसेट चेक करें ना, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग इस पे कोई बात नहीं कर रहे ना। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, बुराई एक्सेप्ट कर लिया, अच्छाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब भाई बीबियों के ऊपर कैमरे तो कोई टेंशन नहीं है ना, शादी और ब्याह के अंदर तो कैमरे कोई मसला नहीं। वहां पे माएं बहनें बेटियां नाच रही हैं, लोग स्पेशल पैसे दे के उनकी फिल्में बनवा रहे हैं, पैसे दे के बनवा रहे हैं ना, वो स्टूडियो वाले बुलाते हैं। तो भाई ये तरावी क्यों लाइव हो रही है? ये सवाल चेक करें, ये माइंडसेट चेक करें लोगों का। है बहुत कम तबका, छोटा सा तबका है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं ईशाल बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मेरा तवीलू साहब से क्वेश्चन है कि वो इतना हलाल और हराम की वो बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि जो एआई जनरेटेड लड़के हैं, क्या उनसे दोस्ती करना हलाल है? एआई जनरेटेड जो मेरी बहन हसीना है या मर्द है? देखें मैंने पहले भी ये बात की है कि आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ ना मैं मुफ्ती हूँ। ये काम है उलमा का कि हलाल और हराम के बारे में आपको आगाह करें। जहाँ तक रही मेरी राय की बात रही, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आज हम उस एडवांस दौर के अंदर हैं कि जहाँ पे आपको फहाशी करने के लिए जो है ना वो किसी और ज़ात की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैक इन 20 ईयर्स बैक आप कर लें या बैक इन 90s कर लें, 80s में कर लें, तो आपकी लड़का लड़की की फिजिकली दोस्ती होती थी। आपको फहाशी करने के लिए या डेटिंग करने के लिए दो बंदों को आना ज़रूरी था ना, पार्क जा रहे हैं या बात करने के लिए भी एक बंदे की। आज हम इस एडवांस दौर के अंदर हैं कि हमें फहाशी के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। अब जैसे आपने एक बात कही है
AI जनरेटेड मर्द से या औरत से दोस्ती करने की, तो अगर लेट्स सपोज टिकटॉक के ऊपर मैं फहश कंटेंट देख रहा हूँ, उसका गुनाह मिल रहा है, तो अगर मैं ऐसे कोई AI जनरेटेड मर्द या खातून से बात कर रहा हूँ और फहश कंटेंट में मुब्तला हूँ, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कोई मुनासिब अमल है, गुनाह का ही अमल है। और बाकी उलमा इसमें बेहतर बता सकते हैं। मैं तो हकीकत बात है इसको कोई जायज़ नहीं समझता, मेरे मुताबिक, मेरे राय के मुताबिक कोई जायज़ अमल नहीं समझता। इसका मतलब है कि अगर ये जायज़ है, फिर जो एक टॉयज़ मिलते हैं, जो एक डॉल्स मिलती हैं, लोगों ने गर्लफ्रेंड्स बनाई होती हैं पूरी एक वेस्ट के अंदर, तो वो एक प्लास्टिक की डॉल्स हैं, फिर प्लास्टिक एक रोबोटिक जो है वो बंदा, इस पे भी बात हो रही है रोबोटिक्स कोई बिल्कुल। अब आप घर में दाखिल हुए हैं, आपने कहा हे सिरी, वो कहती है बताएं। अब इतने प्यार से बीवी नहीं कहती जितने प्यार से सिरी कहती है बताएं। आप कहते हैं लाइटें ऑन कर दो, लाइटें ऑन कर देती है। आप कहते हैं AC ऑन कर दो, AC ऑन कर देती है। आप कहते हैं मेरी गाड़ी की छत खोल दे, वो छत खोल देती है। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह तो फिर वो खातून भी है, उससे भी क्या वो नामहरम है हमारे लिए? नहीं यार, मेरी बात सुने, हमारी बहन का सवाल ये था कि अब AI प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप प्रॉपर अपनी लस्ट जो है वो बुझा सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, सिरी मेरे लिए नामहरम है कि महरम है? सिरी आपके लिए आपके जायज़ है ना, सिरी एक ऑटोमेटेड एक AI है। तो फिर वो उस मर्द से फिर जिससे वो खातून सिरी के बात साथ आप करे, फाशी कर रहे हैं, सिरी के साथ आप पूछ लेते हैं बात का। चैट GPT पे रोमांटिक मूड में कोई पुट्ठा सीधी बात भी बंदा पूछ ही लेता है। सीधी बात क्या कर सकता है? अगर आप फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई वियर्ड सवाल कर लें, कोई रात के टाइम कोई ऐसा ख्याल आया, हम सिरी से कोई वियर्ड सवाल कर रहे हैं ना, हाँ। वो क्योंकि आपको पता है कि ये कंप्यूटर है, मैं इसे सवाल पूछ रहा हूँ, और वो आगे से अगर उन ऐप्स के जरिए जवाब भी दे। लेकिन मेरी बात सुने, ये सिरी की बात नहीं कर रहे, ये कर रही है AI गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर रही हैं, बड़ी वाज़ेह कि उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। वो हत्ता कि यहाँ तक इन्वॉल्व होते हैं कि उसके अंदर वीडियो चैट्स भी होती हैं, और वो वीडियो चैट्स भी बड़े एडवांस लेवल की होती हैं। AI जनरेटेड ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिस पर आप AI मॉडल्स के साथ कुछ भी कर लें। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो किस तरह जायज़ हो गया? मैं तो खुद किसी आलम से मेरा सवाल फिर वही गधे वाली बात थी ना, वही आके खड़ा है कि सिरी मेरे लिए महरम है कि ना महरम? सिरी आपकी महरम है। महरम है, सही है। उससे दूसरी शादी जायज़ है कि नहीं? देखिए ठहरे किस लेवल पे पहुंच गया कि आप सिरी को भी बख्शने को तैयार नहीं है। आप जेन्युइन क्यों नहीं करते? अब मेरे लिए बची नहीं ना दूसरी, मैं सिरी पे ठरक इसीलिए जा रहा हूँ ना, दूसरी नहीं बची इस उम्र में। मेरा ख्याल से नाजिश बाजी जो है ना, वो आज सिरी तो उठा के फेंकेंगी घर से। वो कुछ और साथ कह देंगी सिरी के 2-3 लफ्ज वो पहले लगा देंगी। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर सुबैल, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जितनी मसाजिद में जो इमाम तरावी पढ़ा रहे हैं उन बेचारों के साइकिल के भी पैसे नहीं है, ठीक है, रात को डोंगा दे के भेजते हैं बाहर, और वो घरों में जा के सालन मांगता है, और उससे मदरसे के बच्चे और मौलवी साहब अपनी अफ्तारी करते हैं या सहरी करते हैं, वही सालन कूड़ा कॉन्सेप्ट। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं डॉक्टर सुबैल इकराम, महंगी महंगी गाड़ियाँ। अभी किस गाड़ी पे आए हैं वैसे आप? ऐसे अच्छी गाड़ी पे। अच्छी गाड़ी पे आए हैं? वाले एक पे नहीं आए, काफ़ी सारी गाड़ियों पे आए होंगे। अच्छा, एक ही पे आए हैं। तो महंगी महंगी गाड़ियों का फ्लीट है, एक शान व शौकत दिखाई जाती है, एक बड़ा। तो लोग कहते हैं कि यार एक मौलवी नहीं, मैं कहूँगा एक किरा करने वाला और तरावी पढ़ाने वाला शख्स इस कदर लग्जूरियस लाइफस्टाइल का मालिक कैसे हो सकता है? बिकॉज इट्स नॉट माई प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन तो बिजनेस है ना, मैं तो रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रियल एस्टेट से है। नहीं, जो मौलवी बेचारे को के साथ जो हो रहा है, सोसाइटी जो करती है, उस पर आपकी क्या टेक है? मतलब वो 10-15 हज़ार रुपया भी नहीं लेता। मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी तो करती है कि जो दीन से वाबस्ता तबका है, मैं समझता हूँ उनको भी दुनिया के अंदर एक्सेल करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए। हम लोगों ने दीन को ही उठा के प्रोफेशन बना दिया ना, ये सोर्स ऑफ अर्निंग तो थी नहीं, दीन तो कभी सोर्स ऑफ अर्निंग था ही नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो मस्जिद में इमाम हैं उनको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ और भी करें, बिजनेस करें, स्किल डेवलपमेंट का काम करें, अपने स्किल्स को इन्हांस करें, कोई ऐसा काम करें जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सकें, उनकी भी इज्जत में इजाफा होगा। मैं अक्सर बात करता हूं। अच्छा, अब इस बात को जरा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखते हैं। क्या दीन को, इवन दीन फरोशी को पेशा बना लेना ठीक है? नहीं, जैसा हम देख रहे हैं अभी, हम डिस्कस भी कर रहे थे चैनल पे, नहीं, पेशा नहीं बनाना चाहिए। क्या आपको पेशा नहीं बनाना चाहिए? मेरी राय है, इससे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। यार होता रहे यार, मेरा अपनी राय है। मैं कहता हूँ दीन की खिदमत आपको करनी चाहिए, दीन आपकी खिदमत क्यों करे भाई? बहुत सारे घर चल रहे हैं इस बात पर, और बड़ी बड़ी लग्जूरियस घर चल रहे हैं इस बात पर। हाँ, तो गलत चल रहे हैं। दीन को फरोशी पेशा नहीं है, दीन को नहीं बेचना चाहिए।
हदायत नहीं बेचनी चाहिए, आप दीन का काम करें। ऐसे उलमा दीन मौजूद हैं की जो नश्र शोज इरशाद में का आने काम के करें। पैसे मांग लेते हैं, महंगे महंगे पैसे मांग लेते हैं, कहीं अपीयरेंस के पैसे मांग लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को हाँ, आलिम अगर कहते हैं। आलिम है, अगर शो के पैसे मांग रहे कोई मसला नहीं है। शो के यार ये आपका कमर्शियल सेटअप है यार, आप इसमें ऐड लेते हैं, ये आपने जो डब्बे रखे हुए हैं, ये क्या मतलब, ये आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है ना। अच्छा, आप ये किस मांग चीज़ ले को- पैसे तो ठीक है, हाँ ये मांग ले पैसे तो यार, ठीक जो है। मर्जी मांग ले, मैं भी मांग लूं आपसे, मुझे आप कुछ दें, क्या क्या दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्या आपको मेरा आजम time ले रहे राइजन हैं का आप कोई मेरा? छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं। मुझे आप छोटा सा गिफ्ट नहीं दें यार, मेरे लेवल का गिफ्ट देना आप मुझे। अब आपके मुझे लेवल का बुला गिफ्ट लेते देते हैं, तो मेरे तो आप मुझे जदादें बुला बिक लेते जाएंगी। हैं, आपको स्पॉन्सर मिले हुए हैं यहाँ पे, आपको मैं आपके चल लेवल के का आया गिफ्ट हूँ। देते तो भाई, जदादें चैनल बिक आलिम- जाएगा हमारा। आलिम ने आपको अगर देते मांग लिया, देखिए मैं कह रहा हूँ, आलिम एक्टर्स को देते हैं, एक्टर्स को देते हैं, एक्टर आता है कुछ पैसे देते हैं। ये पता नहीं है समा वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, टीवी शो ज़ारा को पता होगा, ज़ारा देते हैं आप पैसे। टीवी शोज पे आने के जी। पैसे देते हैं, एक्टर्स देते होंगे होते ये हैं, कोई लोग, सिंगर हाँ। होते हैं। एक आलिम ने, एक मौलवी ने मांगने, फिर क्या तकलीफ है? फिर ये डुअल स्टैंडर्ड है। नहीं, हक तो की वो बात दीन करनी फरोशी चाहिए। में नहीं आएगा, वही बात क्यों हो दीन रही है फरोशी ना। में आएगा? क्यों मतलब दीन वो पेरेंट्स के वक्त है। पैसे मांग रहे हैं। यार आप आखिर तो दीन की बात ही करेगा यार ना। आप किसी जगह पे जाएं, आपको एक बंदा बुलाए कि यार डॉक्टर साहब आए जरा, हमें यानी एक शो आपसे में बात- पेरेंट्स की अगर वो पैसे मांग रहा है, हाँ, अगर यार, शो उसमें में वो parents दीन से बेच रहा है तो something ठीक है। दीन क्या बेच रहा है? मतलब मतलब वक्त है, निकाल आके के आया। वक्त तो लगा के आया, लेकिन बात तो फिर वही है आप ना। मेरी बात सुने, आप पेशेंट देखते हैं, अपनी फीस लेते हैं, तो आप नहीं, वो तो मैं तो ये नहीं कह रहा, मेरा प्रोफेशन वो तो हमने कहा ही नहीं ना कि उसको बेचना गलत है या सही है। आप कह रहे हैं दीन फरोशी नहीं कर सकते। मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं कर सकते, वो ये अलग टॉपिक है। फिर दूसरा आपका सवाल है कि चैनल पे आते हैं, पैसे लेते हैं, चैनल पे आना, पैसे लेना, वो अलग बात। वो दीन फरोशी की जुमरे में नहीं आता, किस तरह चलो आता फिर है? ठीक। देखिए, एक बंदा है, वो घर से निकला है, उसके अपने एक्सपेंस है, उसने पेट्रोल है, रास्ते में कोई टुक्कर रोटी चले खाई गधे हराम होगी। हलाल का तो नहीं निकला कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन निकला निकला है क्या? कि अगर वो शो पे आके दीन की बात करेंगे और चैनल से पैसे लेंगे, अब लें जितने भी यार लेने हैं। चैनल नहीं स्पॉन्सर ले रहा, ले रहा है स्पॉन्सर, मैं तो कह रहा हूं चैनल ले बेच रहा है, पैसे। बल्कि चैनल मौलवी बेच रहा है। बड़ा मुश्किल है मौलवी बेचना। सही बात है, वैसे मौलवी बेचना वाकई मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ लोगों में अदम बर्दाश्त अपनी पीक पर है। अभी एक वाकया होता है कोहाट में, एक खातून डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई आप पेशेंट इधर एग्जामिन कर रही हूँ मैं, यहाँ ख़वातीन है, आप बाहर चले जाएं। मर्द की ईगो इतनी बुरी चीज़ है, वो हर्ट हो गई। 7 गोलियाँ उसने उस लेडी डॉक्टर के ड्यूटी ख़त्म होते ही उतार दी और उसे मार दिया। ये 200 किलोमीटर के रेडियस में वाक़या हुआ कैपिटल से, इस कोहाट के अंदर। इसी तरह अफ्तारी और सहरी के दौरान अक्सर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि भाई को बहन ने सहरी नहीं बना के दी तो उसने उसको कत्ल कर दिया, ख़त्म, जान ही ले ली। हाउ यू सी दिस अदम बर्दाश्त इन आवर सोसाइटी? फ़ौरन कत्ल पे आ जाते हैं, मरने मारने पर आ जाते हैं। यार अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान में और जानवर में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इमोशनल कंट्रोल रखा है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बर्दाश्त रखी है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सब्र दिया है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। मैं बड़ी एक गहरी बात करूँगा, इंसान और जानवर में फ़र्क ये है, कुत्ते को आप वट्टा मारना, कुत्ता आगे से पड़ जाएगा आपको, क्यों? कुत्ते के अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं ना है, कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है बर्दाश्त करने की, इंसान को अल्लाह ताला ने कंट्रोल करने की, सब्र करने की बर्दाश्त दी है। अब यहाँ पे मामला ये है कि ये जो ईगो है, ये जो एक फेक ईगो है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन ये नहीं दुनियावी, लैक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है, जिसके अंदर इंसानियत का तकद्दुस नहीं बताया जाता। इंसान को, ये हमारे माशरे में लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, इंसान की कितनी हुर्मत है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है बेतुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा एक इंसान की हुर्मत है। बेतुल्लाह की हुर्मत, बेतुल्लाह की कितनी हुर्मत है। मतलब आप कह लें, आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं वो गलत काम बेतुल्लाह के अंदर करने का? तसव्वुर भी कर सकते हैं, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना। या बेतुल्लाह से ज़्यादा हुर्मत है एक इंसान की, लेकिन उसी इंसान को आप गालियाँ भी निकालते हैं। कितना बड़ा क्राइम है। देखें, बात यह है कि ये दीन इस्लाम है, ये दीन इस्लाम में खूबसूरती है जिसने इंसान को इंसान बनाए, इंसानियत सिखाई। कोई भी दुनिया की एजुकेशन उठा के देख लें, आपको अखलाकियत नहीं सिखाता, आपको बर्दाश्त सब्र की तलकीन नहीं करता, आपको मकर फरेब झूठ से परहेज़ नहीं सिखाता। कोई भी ऐसा फ़लसफ़ा नहीं ना। कोई मेडिकल आपने भी किया, मैंने भी किया है। कोई मेडिकल की किताब में कहीं लिखा हुआ है कि झूठ ना बोलो, मकर ना करो, किसी को गाली ना दो, बड़ों का एहतराम करो, छोटे से शफ़क़त करो? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बदतरीन है वो शख्स जिसकी ज़ुबान के शर से लोगों से बात करना छोड़ दे। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस है
जिस पे हम अमल करते हैं कि सवाब होता है, कि हमने ऐसा पत्तनी शख्स नहीं बनना कि लोगों से बात करते हुए डरे। आज माशरे में क्या हो रहा है, लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं, ओ मेरी ज़ुबान मेरी दर्द है मेरे को लो सुन ना लगे। तो ऐसे लानतियों को तो वैसे ही कह देना चाहिए, तो सर्टिफाइड बदतरीन बदबख्श शख्स है मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। फिर ये दीन हमें मोटिवेट करता है क्या, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स है जो लोगों की नफ़ा बख्श हो। ठीक है, दीन इस्लाम कैसा फैला है, कैसे फैला है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है, जो मैक्सिमम लेवल पे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रीच किया ना, वो किया इखलाक बेहतर करो। इखलाक के ऊपर फोकस था नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि यार आपकी ज़ुबान से किसी को दुख ना पहुंचे, आपकी आंखों से ना दुख पहुंचे, बल्कि हदीस भी है मुसलमान हुआ है जिसकी ज़ुबान, आँख, नाक, कान किसी से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो यार हम बेसिकली मुसलमान की डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा नहीं उतरते। ये हमारे अदम बर्दाश्त इसलिए क्योंकि लैक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है। आज आप बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन देना शुरू कर दें, अदम बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, लोगों के ठहराव आ जाए। एक्सीलेंट, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। रमज़ान में समा की पॉडकास्ट सीरीज़ का सिलसिला है, समा की पॉडकास्ट रमज़ान सीरीज़ है, और इसको स्पॉन्सर किया है राइजन ने। अप टू 40% तक डिस्काउंट है इनकी तमाम आउटलेट्स पर पूरे रमज़ान में, और ये वो एहसास है जो राइजन करता है। आप भी इनकी अप्लाइंसेस आपको गिफ्ट होंगी अगर आप ये हमारी ट्रांसमिशन में साथ जुड़े रहें। QR कोड जो हैं वो अपीयर होंगे, आप गूगल फॉर्म्स हैं उनको भरेंगे और आप हमारे साथ होंगे, और आपको लाखों के तोहफ़े दिए जाएंगे। आपसे एक सवाल है डॉक्टर सुबैल, कि एक क्वेश्चन आया अभी कि तलाक बहुत बढ़ती जा रही है, और तलाक की बड़ी वजह माशरे में आप औरत को समझ रहे हैं कि मर्द को समझ रहे हैं? औरत को समझ रहे हैं। माशरे में तलाक की बड़ी वजह औरत है, क्यों? मेल डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं हो रही ना, मेल डोमिनेंस एक्सेप्ट ही नहीं हो रही। नहीं, मेल डोमिनेंस अल्लाह ताला ने मर्द को सुपीरियर बनाया है। अच्छा, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। राइट्स की बात है, ये मी टू और ये सब निगेट कर दें, क्या है? ही बकवास है, ये मानते ही नहीं है। बेहुदा फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने, यार फेमिनिस्ट क्या मतलब? मैं आपकी राय मांग रहा हूँ। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बेहुदा है। क्या कॉन्सेप्ट है? वुमेन को इक्वल राइट्स देना, पावर देना मर्द के, मतलब नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ फिर अब इक्वल राइट्स है ना, फिर ऐसा करते हैं ना कि मिस्त्री और मजदूरों में भी फिर औरतें खड़ी हो ना, नहीं करती हैं, लेबर वर्क भी करती हैं। कौन सा करती हैं? बताएं, करती हैं। हमारे माशरे में कम है, लेकिन बाहर पूरी दुनिया में लेबर वर्क कहीं भी नहीं करती, कहीं भी नहीं करती। एग्जेक्टिव के अंदर इनको इक्वालिटी चाहिए, एग्जेक्टिव में कि शर्ट टाई लगा के बैठना चाहती हैं मर्द के शाना बशाना, फिर कुछ छेड़ दे तो चीखें मारती हैं। भाई बात सिंपल सी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया सुपीरियर, मर्द है सुपीरियर। औरत को अल्लाह ताला ने कमतर नहीं बनाया। मर्द की जिम्मेदारी लगाई औरत को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। औरत का काम है बच्चों की तरबियत करना, मर्द का काम है घर की तमाम तर नीड्स को फुलफिल करना। मर्द की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां बढ़ा दी, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। हमने उठा के पकड़ के औरत को शाना शाना खड़ा कर दिया। नहीं, आपके सामने है मुआशरा, मेरा जिस्म मेरी बेड़ा घर है कि मुआशरे का इसलिए हुआ है, मुआशरा तबाह बर्बाद इसलिए हुआ है। अपनी रोटी खुद नहीं, की बात करते अपनी हैं, रोटी खुद नहीं बनाना चाहते। आप किस इक्वालिटी की बात करते हैं कि जहां पे आपने औरत की जिम्मेदारियां क्या हो रहा है, आप फिर मर्द कपड़े धोए, मर्द जो है वो क्या रोटियां बनाए? भाई ये जिम्मेदारी मर्द की है। भाई जब मेल डोमिनेंस चैलेंज हुई है वहां पे तलाक बढ़ना शुरू हो गई है। ये फितना और फसाद तब फैलना शुरू हुआ है। आप मुझे बात बताएं, कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं? औरत जितनी मर्जी, डॉक्टर सुबैल आपको बहुत सारी खवातीन भी सुनती हैं, नाराज हो जाएंगी, आपकी किर्रा सुनती हैं, नाराज हो जाएंगी। के साथ बात कर रहा हूं मैं अपनी बहनों को एक ऐसी बात कहूंगा, मेरी बहनें खुश होंगी। और भाई आपको अल्लाह ताला ने मलका बनाया है, आप घर की रानी है, आप घर पे काम करें, घर के मामला देखें। आप अपने मर्द को जो है वो आपके मर्द की जिम्मेदारी है आपकी खुराक का, आपकी हेल्थ का, आपकी एजुकेशन का, आपके घर का, आपकी नीड्स का, आपके वेलबींग का ख्याल रखे। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप मर्द से वो राइट्स ही आप विड्रॉ करवाना चाहती हैं। आप मर्द को कहती हैं तुम्हारी जो है वो इस फार्मूले से तो औरत काम भी ना करे, और यार ना करे, वर्किंग ना कर ले। अगर नीड है तो कर ले, मर्द का हाथ बटा ले, मर्द का हाथ बटा ले, मर्द के साथ ना खड़ा हो जाए। जितनी मर्जी लिबरल औरत है, मेरी बात सुने भाई, वो यही चाहती है कि मेरा मर्द कमाए, मेरा मर्द मेरी पूरी नीड्स एलवी गुची पराडा पूरा करे मेरा। मर्द भी तो चाहता है औरत काम करे, कमाए, साथ सपोर्ट करे। नहीं चाहता, कुछ मर्द चाहते हैं। और यार बहुत कम है। हर बंदे के देखिए, हर बंदे की बेगम जो है वो इस लेवल की एजुकेटेड तो नहीं ना होती इस मास्टर के अंदर। रिश्ते वक्त डिमांड की जाती है कि जॉब वाली लड़की हो, साथ काम यार करे, कमाए, साथ मियां का साथ चले कमाल है। हाँ। मैं कहता हूँ दोनों वर्किंग वुमेन है। अब चले मर्द और औरत दोनों वर्किंग है। चले
बच्चों की टेक केयर की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? औरत ज्यादा देखती है, जिम्मेदारी तो दोनों की है, देखती है आपने औरत ज्यादा। इक्वालिटी जब कर दी, आपने जब इक्वालिटी कर दी, आपने तो अल्लाह ताला का निज़ाम ही कुदरती चैलेंज कर दिया। कुदरत का निज़ाम ही चैलेंज कर दिया ना, कि मर्द का काम था कि वो अपनी फैमिली को फीड करे, मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। औरत ने चलो एक पार्ट में उसका हेल्प कर दिया, एक पार्ट में उसकी हेल्प कर दिया, तो क्या एक पार्ट में उसका हेल्प करने का नतीजा ये है कि हर पार्ट में वो इक्वल हो गए हैं? अब मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है खाना रोटी भी बनाए और बेलन नहीं, से तो आप तो ज्यादा मजबूर कर रहे हैं ना। मतलब एक वर्किंग वुमेन है, वो बाहर काम भी करे और घर आके रोटी बनाने भी उसकी जिम्मेदारी है। मर्द को याशी है भाई, बाहर काम करे तो घर आके टांगे फैला के लेट जाए। मेरी बात नहीं आप समझ रहे, टांगे फैला के लेट मेरी जाए, बात नहीं आप समझ रहे, साथ ना दे। मेरी बात है। जी बताएं। आजकल फसाद क्या होते हैं? फसाद ये होते हैं कि लड़की इनकार करती है, खाना मैंने नहीं बनाना, कपड़े मैंने नहीं धोने, घर की मैंने जिम्मेदारियां नहीं निभानी, मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहना। तो ये इक्वल राइट्स, इक्वालिटी के ऊपर यही है। हत्ता कि अब ये भी डिमांड आना शुरू हो गई है कि मैंने ससुराल में भी नहीं रहना, तुम आ जाओ मेरे घर। हम उस तक आ चुके हैं भाई। अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज आप नहीं कर सकते। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? जी वालेकुम, ठीक गल कर रहे हैं जी, मुंशिराबाद तो। जी क्या सवाल है? अच्छा, मेरा ना सवाल है डॉक्टर साहब को, सबैल कराम साहब को। जी सबैल भाई, गल है कि अजकल कुड़ियां मंगनियां सैपरेट घर, ते कानून ते सुन्नत दी रोशनी च कि सैपरेट घर देना जरूरी है, क्योंकि अजकल तो तुहानू पता महंगाई का बड़ा माहौल है, ते तुहानू बड़ा सुनीदा, तुहाडी तरावियां वेखी दी है, तो जरा दसो जरा सैपरेट घर हक है औरत का? क्योंकि अजकल तो नहीं देंदे ना लोग। हाँ जी, अलग घर औरत को। देखें, अगर औरत की ख्वाहिश है और आप पूरी करने की अफोर्डेबिलिटी रख सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई गलत डिमांड नहीं हो। माँ बाप से अलग भैया कोई गलत डिमांड नहीं है, कोई गलत डिमांड ये नहीं। मेरी प्रेफरेंस होती है, मर्द की प्रेफरेंस होती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन आपकी बीवी नहीं रहना चाहती, फिर तो तबाही है, फिर आप उसको अलग कर दें, फिर ले दें। उसका कोई गलत डिमांड तो नहीं है। हम बात सही हक की करें, गलत डिमांड नहीं है, पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर सुबैल, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा जहाँ से हम बात कर रहे थे कि औरत को तलाक की वजह अगर सिर्फ औरत है, मेल डोमिनेंसी चैलेंज हो गई है। नहीं तो मर्द जुल्म भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे लानती खबीस मर्दों को तो औरत को छोड़ देना चाहिए, जो जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, गालियां निकालते हैं, मारपीट करते हैं। औरत खुद खुला ले ले ऐसे मर्द से। हाँ, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो उस फलसफे का कायल हूँ। मैं तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यही कहूंगा कि यार कोई जुल्म नहीं बर्दाश्त करना है। जो लानती मर्द गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, उसको आप जो है ना उस लानत भेज दें उस पर, कोई ना घबराएं आप। कि जो लड़की जुल्म का होता है वो बर्दाश्त ना करे, छोड़ दे। अब बताएं आगे, घर पे रहना जुल्म है। अच्छा चलें, इस फलसफे को बदलें मर्दों ना। पे आए। जो सोशल मीडिया की अब जो खवातीन देखती हैं, सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, महंगे महंगे फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और मर्द अब उन औरतों को देख रहा है जो इंस्टा फिल्टर्स लगी औरतें हैं। अब मर्द भी अनरियलिस्टिक हो गया है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर। अब आप मेरे पॉइंट पे आ गए हैं, अब आप मेरे पॉइंट पे आए हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था कि यार ये जो इंस्टा के ऊपर जो आप कह रहे थे मुझे मॉडल्स तो नजर आती हैं। हाँ मॉडल्स तो नजर आती हैं। हाँ। आती है ना, एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया ना। उसने पता नहीं कितने फिल्टर लगा के, कितने घंटे मेहनत के बाद एक क्लिक, उसने 50 क्लिक लिए होंगे, उसमें से भी टॉप का क्लिप जो है ना, सबसे टॉप का क्लिक, साफ सुथरा क्लिप, साफ से मैं कह रहा हूँ क्लिक एक तस्वीर 50 क्लिक्स लिए होंगे, उसमें से 50 क्लिक्स में से मुंह टेढ़े कर करके, हाँ एक क्लिक जो है सबसे अट्रैक्टिव, उसमें भी फिल्टर 50 लगा के उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक मर्द ने कहा ओ यार ये, हालांकि वो एक्चुअली वो नहीं थी, उस पर फिल्टर लगे हैं, बड़ी बड़ी उसमें ट्रीटमेंट सामने आ जाए, देखा भी नहीं जाता, हो सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आप अपनी बीवी से भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आदि जो मैं समझता हूँ जो तलाक की वजूहात हैं उनमें से ये भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेसिव यूजेज। सोशल मीडिया से जो हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, हमारे मुआशरे के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा भाईजान बैठा हुआ शेखुपुरे, वो देख रहा है हॉलीवुड की फिल्म, वहाँ पे एक एक्ट्रेसेस इतनी स्लिम स्मार्ट एक्शन कर रही है और बाहर एक लड़ाई और एक पूरा एक्शन सीन कर रही है, वो बेचारा कहेगा यार मैनू कि मेरे नाल तो फ्रॉड हो गया ना। उसने कहना मेरे नाल फ्रॉड हो गया, औरतें होंदी है वाली है, सानू की लब गई है। तो भाई बात ये होती है कि जो मीडिया होता है ना उसको कहते हैं स्केपिस्ट मीडिया, वो आपको रियलिटी से स्केप करके कहीं और ले जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो अजीबोगरीब हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक तबका एग्जिस्ट करता है मर्दों का, जो अक्सर आपने कमेंट करते देखा होगा, बाजी दुपट्टा कर लें, ठीक है। बाजी मतलब उसको समझाते फिर रहे होंगे औरत को, ये दुपट्टा सर पे नहीं लेती, फिर ज़्यादा उससे 1 स्टेप अहेड चले जाएंगे।
क्या हया का कॉन्सेप्ट सिर्फ औरत के लिए रह गया या मर्द को भी नजर नीची कर ले? मर्द नहीं सर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं कहता हूं सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लड़कियों को नहीं देखना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो इस सबसे बड़ा इसका एडवोकेट हूं। आपकी नजरों में हया होनी चाहिए। ईमान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जुज जो है वो हया है। जिस बंदे के अंदर हया नहीं है उससे किसी चीज की भी उम्मीद की जा सकती है, उसका ईमान ही सलामत नहीं है। नहीं, इस तरह देखें, एक दूसरी तरफ आते हैं ना। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा लिबरल सोच को इसलिए देखता हूं कि अब एक वर्किंग वुमेन है, आपको पता है पाकिस्तान में आजकल एक पॉजिटिव सोच पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर कल्चर भी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं। किसी खातून का कुकिंग चैनल है, वो तैयार होके आती है, अपनी कुकिंग के स्किल्स दिखाती है। एक खातून तैयार होके आती है, वो फैशन ब्लॉगर है, कपड़े पूरे पहने हुए, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो उसको देखने में क्या हर्ज है? अगर हम उसको फैशन व्लॉगर है यार, वो फैशन व्लॉग कर रहे हैं, कुकिंग से क्या काम है? नहीं, अगर एक फैशन व्लॉगर है, एक बात करें, एक फैशन व्लॉगर है, एक कुकिंग व्लॉगर है, एक ट्रैवल व्लॉगर है। हाँ, ट्रैवल से तो काम है, मॉडेस्ट, ठीक है, कोई मसला ट्रैवल से तो काम है ना। तो ठीक है, अब उसी पे वो जाहिर है उसके टीआरपीज हैं, उसी पे उसके भी एड्स लगते हैं, उसी पे वो भी बेचारी पैसा कमा रही है, स्पॉन्सर ले रही है, एड्स कर रही है। बात सुने, मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ। आई एम नॉट, अब उसको भी देखना जो है वो आप, आई एम नॉट द वन टू इस तरह तो बिल्कुल फिर वही अफगानिस्तान में गारों के दौर में चले जाएंगे जहां उस खातून को बिना हराम और देखे हलाल का फैसला तो नहीं कर सकता ना। मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, मैं ये बात करता हूँ इसमें कोई, लेकिन आपको ये पता है मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ठरक की बुनियाद, मतलब एक वजह ठरक है जिसकी वजह से आप टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे लोग सारे कुकिंग के शोज देख रहे हैं। ट्रैवल के डॉक्टर अफान तो कुकिंग के देख रहा है, मोटरसाइकिल डॉक्टर अफान तो कुकिंग देख रहा है आजकल। मोटरसाइकिलिस्ट है, एक बरीरा नाम है उस लड़की का, आई रियली लाइक हर। मैं उसके ट्रैवल मैं ये बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अफान तो देख रहा है। चलो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि 12 करोड़ मर्द पाकिस्तान का वो कुकिंग देख रहा है? नहीं, वो फिर जो देख रहा है वो तो फिर बहुत ज्यादा देख रहा है ना, वो वही देख रहा है। तो वो नाचती हुई औरतों को देख रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी गलीज एक औरतें हमारे मुआशरे के अंदर आ गई हैं जिन्होंने नाच नाच के बेड़ा गर्क कर दिया है। उस इंतहा के खिलाफ तो मैंने भी आवाज उठाई। और यार बात ये आती है ना कि आप ये चेक करें ना कि अजीबो गरीब सूरत हाल नहीं है कि मतलब आपके अंदर से हया हमारे साथ कॉलर हैं। हम राइजन की तरफ से हमारा समा पॉडकास्ट जो है वो स्पॉन्सर किया गया। आप हमें लाइव देख रहे हैं इस तरह वक्त, और QR कोड है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको स्कैन कीजिए और QR कोड स्कैन करके गूगल फॉर्म भरिए, आप हमारे सामने होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जा रही है। डॉक्टर सुबैल, एक और बहुत ज़्यादा बहस छिड़ती है कि हम लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। मतलब हमने अक्सर लोगों को देखा है, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, इख्तलाफ राय जो है वो ख़त्म हो गई है। जबकि इस्लाम तो इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप दूसरे की बात जितनी भी बुरी लग रही है आप बर्दाश्त करें। और हम इस अतम बर्दाश्त में इस कदर पोलराइज हो चुके हुए हैं कि जो तमाशा लगा हुआ या लगता है वो आपके सामने है। तो हम कब माशरे के अंदर दूसरे बंदे की, अगर आपको इससे इख्तलाफ राय रखता है तो हम उसे बर्दाश्त कर लें? यार मैं आपको बात बताऊं कि इस माशरे के अंदर आपको भी बड़ा अरसा हो गया यार, हम तनकीद बराए इस्लाह नहीं ना करते, हम तनकीद बराए तस्दील करते हैं। क्या तनकीद बराए इस्लाह सोशल मीडिया के ऊपर होती है? हाँ, राय का एहतराम होता है, और राय अगर किसी बंदे की अगर आपने इस्लाह करनी है ना तो उसको लेके जाएं बंद कमरे में या प्राइवेट उसको फ़ोन करें और उससे पूछें कि यार आप तनहा हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये मेरी राय है। आप तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, ये कौन सी तनकीद बराए इस्लाह है भाई? ये तनकीद बराए तजलील है। तो इस वजह से जो है मामला ख़राब है हमारे मुआशरे के अंदर। तनकीद करने के भी SOPs किसी को नहीं पता। लेकिन अब तो एक कल्चर है ना। अब देखिए आप कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं, एक जनरल एक कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, लोग बाय नेम उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो यार मैं यही कह रहा हूँ ना, नफ्सियाती मरीज है ना सारे ट्रोलिंग इज आल्सो ट्रोल करके लोगों को, ये सैडिस्ट हो गया ना लोग। सही, अब बोर है, कोई और एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे पार्क की कमी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी है, व्यूज क्यों पढ़ते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव वीडियोस को अगर कोई पॉजिटिव बात करे उसको लोग नहीं देखते, जब कोई नेगेटिव बात करेगा आपको देखते नहीं लोग, देखते हैं। मुझे तो देखते हैं यार, आप इस मुआशरे को ज्यादा ही बुरा कहते हैं। आप जैसे लोगों को हीरो बनाने वाले मुआशरे आपने पॉजिटिव काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ यार, आप ये देखें, ये पहलू है। इस वक्त हम अभी बात कर रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन चल रही है रमजान ट्रांसमिशन हमारी तरावी की, यही लोग है ना यार। हाँ, देख रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं, चकाचक। लेकिन उसमें भी आपको वो ट्रोल का सामना करना पड़ा। वो छोटा तबका है। देखिए ओवरऑल पॉजिटिविटी प्रिवेल कर जाती है, अच्छी नेचर हमेशा प्रिवेल कर जाती है। लेकिन कुछ अब फ्रस्ट्रेटेड है, पार्क्स नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, लोग एक्टिविटी है, अंगूठे का चस्का है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। अब बेगम से लड़ा हुआ है, उसने भी सोशल मीडिया पे आके किसी पे गुस्सा उतार देना, उसे सोशल मीडिया के गालियां दे देनी। क्यों? वो गुस्सा बेगम पे है,
गुस्सा उसको बॉस पे है, गुस्सा उसको जो है वो किसी और पे है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसने कहीं और फ्रस्ट्रेशन निकाल। अच्छा, सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद में से आप पर जाहिर है बहुत कम तनकीद होती है, लेकिन कभी कोई तनकीद आपको लगी हो कि यार अच्छा ये वाली जो तनकीद है ये एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता? हकीकत बात है, मुझे तो तनकीद से फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक तनकीद है जो आपको लगे यार कि अभी यार रिसेंटली कैमरे वाले थे ना, तो मैंने खुद कैमरों की तस्वीरें अपलोड कर दी। मैंने कहा यार इन तस्वीरों में से देख के तनकीद करो मेरे पे, मुझे क्या खुद कोई कह रहा है 1 कैमरे 2, मैंने कहा यार हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैमरे हैं और 1 ड्रोन है, हम इनसे इसको बढ़ा के 12 तक लेके जा रहे हैं। तो हमने अपना पैगाम दिया कि यार यू शुडंट बी स्टॉपिंग। और अगर कोई एक गलत इल्ज़ाम आप पे जो लगाया जाता है उसे रद्द करना हो तो वो कौन सा होगा? आपके लगे कि यार ये मेरे ऊपर अहमी इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं इसको रद्द करता हूँ। क्या मतलब किसी भी किस्म का इल्ज़ाम आपको लगाओ कि भाई ये मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है ये आई निगेट इट। मेरी दूसरी शादी हो गई है। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगा आप पे? लगा नहीं है, मैंने कहा अगर लग गया तो मैंने गेट कर दूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल की वजह से जो एग्जैक्टिव लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं, फॉरेन टूर्स दिखाए जाते हैं, आप तो अक्सर फॉरेन टूर्स पे मैंने आपको देखा है, लेकिन यू डू नॉट डिस्प्ले, यू डू नॉट डू दी वीलॉग, आपने दिखाते हैं। मैं आके तस्वीर लगाता हूँ। हाँ, आके लगाते हैं और कोई एक अद्दी हम देख लें तो देख लें। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पर ये महंगी महंगी शादियाँ दिखाई जाती हैं, पैसे उड़ाए जाते हैं, उसके बाद उस शादी पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, और उसके बाद उनकी जो ट्रैवलिंग शुरू होती है या वीलॉग शुरू होते हैं जिसमें वो सारे फॉरेन टूर्स दिखाते हैं। इससे हमारे घरों में बैठी जिस किसका मियाँ क्लर्क है, किसी का मियाँ रेडी लगाता है, किसी के मियाँ की मोबाइलों की दुकान है ना, इस पे प्रेशर आता है। मैं ये समझता हूँ कि जायज़ ही नहीं ना। शादी का मकसद आप गरीब का इस्तेहसाल करना नहीं होता, शादी का मकसद अपनी इंजॉयमेंट है। वही बात है अफान, जब आप इस टॉपिक पर उठाते हैं ना तो हम एक बड़ा सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं यही बात करता हूँ ना, फिर हम इस्लाम को स्टडी करें, क्या अहकामात है इस्लाम के। यही इस्लाम की दूरी का बायस है ना कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को बुला रहे हैं जो कि एक वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमने वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया पर हेड के बुफे लगाए हुए हैं अपने। हम इस्तेसाल नहीं कर रहे, हम गरीब का स्टैंडर्ड जो है वो हाई नहीं कर रहे, गरीब के लिए मुश्किलात क्रिएट नहीं कर रहे। हमारी शादियों की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादियाँ नहीं कर पा रहे, हम पे ये फर्द जुर्म आयद होता है। जो लोग साहिब इस्तात हैं कि वो शादियों का स्टैंडर्ड, जहेज को कैसे देखते हैं आप? डिमांड है, जहेज मांगते हैं लोग, आजकल भी दिया जाता है और फुल ऑन उसको डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है कि इतना कुछ। लानत लेकिन देखिए, मांगी जाती हैं, गाड़ियां मांगी जाती हैं, और ये और ना देने, इवन जो रिश्ता आंटियां होती हैं वो तो ऐसे तय करती हैं जैसे आपकी वो प्रॉपर्टी में हदूदो हरबा तय होता होगा अपार्टमेंट्स का, वो तय करती हैं क्या देने जा रहे हो। अल्लाह हिदायत दे, ये कह सकते हैं कितनी बगैरती एक मर्द जो है वो किसी अपनी वो अगले की बेटी भी ला रहा है, उससे जहेज भी मांग रहा है। कितनी अफसोसनाक हो, कितनी बगैरती है, अफसोस ही कर सकते हैं इस माशरे पे। अच्छा, ये बताएं कि अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं कि रमज़ान में जो असास थी, हमने देखा 4-5 साल पहले, आप भी माशाल्लाह बहुत खूबरू हैं, एक खूबरू सा जवान है और वो किर्रा करके जो है वो डोमिनेट कर गया, वायरल हो गया। फिर ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ का करम हुआ, आपके बिजनेसेस भी एक्सपैंड हुए। आप गुज़रते सालों के साथ लोगों के अंदर इन्हीं 5-6 साल में ही सोशल मीडिया ने डोमिनेट किया है। क्या इस्लाम की असास और रूह जिंदा रह गई है या हर मशीनी दौर के साथ ये डैमेज हो रही है? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का कॉन्सेप्ट अवेयरनेस बहुत बड़ी है, और जहाँ पे सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा नुकसान आता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका इस बात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, लोग फ़िरका वारियत से बाहर आए हैं, लोग जो है असल दीन को पहचानने में कामयाब हुए हैं, लोग असल दीन, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम भी हैं यार, ये लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं ना तरावियों की, और अल्लाह ताला का कलाम पहुंच रहा है, तो हक पहुंच रहा है लोगों को, और कई ऐसे उलमा हैं, कई ऐसे प्रीचर्स हैं जो लोगों तक सही दीन पहुंचा रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल। अच्छा, ये सिक्के का एक साइड होगी, दूसरी साइड है वो एहसास महरूमी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। कई लोगों को मुसलमान करने में सोशल मीडिया का किरदार है, कई लाखों लोगों को, वो हो गया, वो तो आपकी तरावी से भी कहाँ मैसेज पहुंच रहा है, लाखों लोग। सिक्के की दूसरी साइड है एहसास महरूमी, लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी पैदा हुआ है, जो आप पे डिपेंड करना है आपने कितना सर पे सवार किया है। आपकी सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है कि उसमें मुख्तलिफ बाब हैं, उसमें किस बाब में आपने जाना है वो आपके ऊपर है। मैंने फहाशी के बाब खोलना है, मैंने इल्म का बाब खोलना है, मैंने
तालीम का बाब खोलना है, मैंने खेल का बाब खोलना है, वो मेरी प्रेफरेंस है, वो मेरी चॉइस है, वो मेरे हाथ में है। ये वो छुरी है जिससे मैं ये फल काट सकता हूँ या गला काट सकता हूँ। इट्स अप टू मी। डॉक्टर सुबैल, आप कितने मुल्क फिर चुके हैं अभी तक? फिर चुका हूँ दुनिया। अब यार मैं इस साल ही को 26-27 मुल्क फिरा हूँ इस साल। यू हैव अ बिग एक्सपोजर। लेकिन हमारे यहाँ जो माशरे में लोग पड़े हैं वो तो अपने पिंड से कभी बाहर नहीं गए होते। जब वो सोशल मीडिया पर इतने महंगे जहाज, त्यारे, लोगों की लश-पश और महंगे जूते, कहीं ना कहीं ये मोटिवेट भी करती है। सोशल मीडिया एक बंदे के अंदर स्पार्क जो है ना वो लगाता है कि यार मैंने कुछ करना है खुद, मैं भी। और ये बताओ एक पॉजिटिव पहलू भी है। महंगे जूते, महंगी लाइफस्टाइल, महंगी घड़ी तो एक अपनी चीज़ है, लेकिन वो पेंड से बाहर निकलने की भी तो एक उसको आग लगाता है ना। मैं भी एमिरेट्स में बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा, अब मैं भी बैठूंगा यार। एक होता है, कई लोगों की जिंदगियां बदलनी है, सब छोड़ दें। मेरी बदली है, आपकी बदली है। आपकी। अच्छा बताएं ना, लोगों को ये बताएं कि आपका यार मैं 24,000 रुपया तनख्वाह थी मेरी 2015 में। 24,000 रुपया तनख्वाह थी। हाँ, एमिरेट्स की तो फ्लाइट बड़ी, छोड़ देना, तसव्वुर भी नहीं होता था। एंड नाउ यू आर अ बिलियनियर। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। मैं अल्लाह ताला से बहुत राज़ी हूँ और अल्लाह ताला का हर सांस के साथ हर दम शुक्र अदा करता हूँ। 24,000 रुपया तनख्वाह वाला लड़का, और ये MBBS के दौर की बात है या उसके बाद 24,000 में जॉब? MBBS के बाद यार, हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब मैंने 24 पे की। उसके बाद फिर 28,000 रुपये पे मुझे वहीं जिना हॉस्पिटल के साथ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्हें तनख्वाह दी। चौथे दिन निकाल दिया, मुझे टाइम पे नहीं आया। तो आप लोगों को ये अब जानने में क्यूरियोसिटी हो रही है। अच्छा, मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं डॉक्टर सुबैल जो है वो डॉक्टर तो हैं, वो MBBS हैं, PhD हैं, क्या हैं? तो मैं कहता हूँ भाई वो MBBS मैं MBBS में PhD कर रहा हूँ। PhD कर रहे हैं तो अभी भी पढ़ रहे हैं? मैं अभी MPhil इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इस्लाम और बिजनेस में PhD करनी है। वाह वाह। अब मुझे ये बताएं, 24,000 रुपये मुलाजमत, हाउस जॉब थी आपकी या कोई हाउस जॉब? उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या है? 24,000 की जॉब वाला आज उसके बाद घर हमारा बन रहा था एक सोसाइटी के अंदर, बस मैं वो देखने जा रहा था, वहीं पे दोस्त बन गया। वहीं से आपने रियल एस्टेट के दोस्त बन गए, रियल एस्टेट का काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री। वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री। यार मैं एक बड़ा मोहताज सा, एक बड़ा फकीर सा, अदना सा आदमी हूँ। अल्लाह ताला की रहमत को मोहताज हूँ, दैट्स इट। मैं आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ बिग थिंग, नेवर एवर। मैं नौजवानों को गाइड करें कि आप ये कह रहे हैं 24,000 रुपये की जॉब करते थे, घर बन रहा था, घर देखने जाता था, वहीं प्रॉपर्टी वाले कुछ दोस्तों से दोस्ती हो गई एंड नाउ यू आर अ टाइकॉन इन दी बिल्डर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और रियल इस्टेट में आपने अपने बेटे के नाम से ABS अब्दुल्ला बिन सुबैल के नाम से स्टार्ट किया, चीज़ें की, और नाउ यू आर अ टाइकॉन। मुझे ये बताएं कि आप नौजवानों को कैसे बताएंगे इतने क्रैश से स्टार्ट? अल्लाह पे तवक्कल करो, बदनीयती ना करो, नीयत खालिस रखो और हर उस हुक्म को मानने की कोशिश करो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कहा है, और अल्लाह ताला के अहकामात को मानो, कामयाब होगा, यकीनी कामयाब होगा। तरीक़े इंसानियत में कोई बंदा नाकाम नहीं हुआ जो अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक कारोबार करता हो, कोई काम करता हो, कोई भी उसने अमल किया हो रब के हुक्म के मुताबिक वो नाकाम हो गया हो। ऐसा तरीक़े इंसानियत में बंदा नहीं है। लेकिन लोग इसको दूसरी तरफ भी हसद करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी पे। तो आज के नौजवानों को कोई मोटिवेशन बताएं? लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया वा अंतुमुल आलऊन, तुम बुलंदियों पे हो गए, इनको तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन। एक वो तबका है जो लोगों की परवाह नहीं करता और फिर जो जी में आए वो करता है, दैट इज़ डॉक्टर सुबैल। ये रमज़ान ट्रांसमिशन समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ हम कर रहे हैं एंड इट इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय राइजन। तो QR कोड है आपकी स्क्रीन पर, गूगल फॉर्म है, इसको भरिए, हम कंपटीशन करेंगे और आप हमारे सामने होंगे। डॉक्टर सुबैल, कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहें अपने चाहने वालों के नाम? जो मेरे चाहने वाले हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये आपको बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाज़ी है कि हमें ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का एक और महीना अता किया। और कई ऐसे लोग थे जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे लेकिन इस साल मौजूद नहीं है। ये बड़ी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बदबख्त
है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाया और वो अपनी मग़फ़रत ना करवा पाया और अपने रब को राज़ी ना कर सका। तो इसका मतलब है रमज़ान एक मंथ ऑफ ब्लेसिंग है जिसमें हमने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, मग़फ़रत मांगनी है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को एक बेहतर शख्स बनाना है, अपने दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद को निकालें, अपना दिल साफ़ करें, उन रिश्तेदारों के साथ दोबारा तल्लुक़ जोड़ें जिनसे आप कतई तल्लुक़ कर चुके हैं। यकीनी तौर पे आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा। बहुत बड़ी रीज़न फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम ये भी है कि रिश्ता कता करते हैं हम लोग अपने उन रिश्तेदारों से जिनके साथ हमारा रहम वाला तल्लुक़ है, जिनकी ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती हैं, जिनकी वेल बीइंग का सवाल हमसे होगा। तो अपना दिल साफ़ करें, अपने दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद निकालें, शरारत निकालें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबैल। एक आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात, आपकी शादी भी बहुत कामयाब है और आप अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। कामयाब है, क्या बात है, आपने सर्टिफाई कर दिया ये बेगम। सुन लो, ये मिसालें मुझे दुनिया से आना शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल कामयाब शादी है और मैंने देखा है कि जितना आप अपनी अहलिया से प्यार करते हैं, ये तो मैं इसका तो चश्मदीद वो भी करती हैं। तो अब नौजवानों को जिन घरों में फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल कर गई है, अब इसकी वजह सिर्फ पैसा तो नहीं है यार। मैं बताऊं, मैं अपनी बेगम के आगे ईगोइस्टिक नहीं हूँ। अपने रिश्तों में ईगो को निकाल दें, जिंदगी सही हो जाएगी। जिन रिश्तों में ईगो आ जाती है ना, वो हमें तबाही। अच्छा, बेगम अगर नाराज हो मनाते हैं? मैं भाई कुछ ज्यादा ना बोल दीजिएगा यार ये आपको सेंसर करना पड़ जाएगा। अच्छा भाई बहुत अच्छा, मैं मनाता हूँ यार। अच्छा, बेगम को अच्छा क्या करते हैं मनाने के लिए, क्या करते हैं? अगर बेगम नाराज है तो कैसे मनाएंगे? डॉक्टर सुबैल कैसे मनाते हैं? यार मैं तो उसको ना, सीधी सी बात है, उसको ज़्यादातर नाराज़गी होती है टाइम ना दे। मैं भाई फिर ना उसको कहूँगा यार आओ यार बाहर चलें, वहाँ नखरे करती है। मैं उसको सुबह बाहर ले जाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, कॉफ़ी शॉफ़ी ये वो, हम चिलिंग करते हैं 1.5-2 घंटे, वो सेट हो जाती है बिल्कुल ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, मना पड़ा तरीका। यानी बेगम को थोड़ा टाइम दे दो तो सेट हो यार बेगम का रोल ही टाइम का, और क्या है, और हमसे क्या होगा, और हमसे क्या मसला है? हम कौन सा को बाहर कोई लड़कियों के साथ फिर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं ना। उसको यही है ना कि यार टाइम नहीं देते, और उसको क्या ही शिकवा होगा, क्या ही शिकवा हो सकता है। अब आपके क्या मसला है मुझे नहीं पता, हर बंदे के अपने अपने मसाइल होते हैं। वैसे मैंने अपने मसाइल की रूह से आपको अपना हाल बताया। अच्छा, लड़ाई भी होती है बेगम से? मतलब तकरीबन हो जाती है हफ्ते में एक आध बार। अच्छा, ये लेकिन हमारी लड़ाई ना ओवरनाइट नहीं चलती। हमारी लड़ाई होती है कमरे के अंदर रहती है या वालदैन बिन? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं। नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह के बंदे। लड़ाई कमरे के अंदर भी क्या, मोबाइल कभी कभी तो मोबाइल से बाहर नहीं आती, आपस में मोबाइल पे। अच्छा, जो मुझे बताएं, जो लड़ाई जनरली जितने भी लोग हों, अगर वो लड़ाई करें तो क्या वो लड़ाई अपने तक महदूद रहनी चाहिए या आप तो घरों की लड़ाई? और रात को लड़ के सोना नहीं चाहिए आपको। रात को सोने से पहले और अगर सो गए ना, सुबह उठ के नॉर्मल हो जाओ, फिर एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। आप ये लड़ाई कंटिन्यू ना करो। यानी कि अगर लड़ाई है तो रात को उसको खत्म करके। आपकी शादी को कितने साल हुए? 10 साल। 10 साल में कोई दिन ऐसा नहीं कि आपने लड़ाई कैरी करके? नहीं, ऐसा हो सकता है कि यार सो गए हैं, हम सो गए हैं, लड़ाई पे सो गए, सुबह उठ के नॉर्मल है ना, फिर सुबह उठ के नहीं है कि भाई कल रात को ये हो। नहीं, कोई चक्कर नहीं, बस खत्म। अच्छा, सुलह में पहल मर्द को करनी चाहिए कि औरत को? बिल्कुल कर। मैं कहता हूँ यार सुलह में ईगो नहीं होनी चाहिए यार। क्या यार, ये खूबसूरत रिश्ते होते हैं, इसमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। ईगोइस्टिक होना चाहिए, बाहर हो जाओ यार। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ईगो है, इतनी फिरौनी है, तो बाहर दिखा लो। घर पे यार अपने ये रहम के तल्लुकात है, ये सबसे लॉयल, सबसे खूबसूरत रिश्ते हैं, इनके साथ क्या ईगो है। बहुत शुक्रिया। समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ में डॉक्टर सुबैल हमारे साथ थे। वो मजाक में छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं इतना वक्त ले लिया पेमेंट का। आपको पेमेंट की ज़रूरत है, आप करके जाएं। वो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह इतना नवाज। वो कह रही है, हमारी प्रोड्यूसर्स कह रही हैं ईदी दे के जाएं हमें। ईदी? ये चौथे रमज़ान कौन सी ईद आ गई? वो बाद में डॉक्टर सुबैल पकड़े नहीं जाएंगे ना। बट मैं ईदी दे के जाऊँगा। ईदी दे के जाएंगे। लो जी, वो आपको ईदी दे के जा रहे हैं हज़ारा। तो राइजन इनके हाथ में, राइजन डॉक्टर सुबैल के हाथ में, और राइजन की तरफ से हमारी समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ जो है ये स्पॉन्सर्ड है। और QR कोड आपके सामने है, गूगल फॉर्म जो है ये भरें और हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और जीतें बहुत सारे इनामात समा पॉडकास्ट रमज़ान सीरीज़ में। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।